नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। तो खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक हफ्ते में दूसरी कार्गो शिप को डुबो दिया है। ये शिप, जिसका नाम एटर्निटी सी है, लाइबेरिया का झंडा लिए हुए थी और ग्रीस की कंपनी इसे चला रही थी। इस पर छोटे जहाजों से रॉकेट से हमला किया गया, जिससे शिप को भारी नुकसान हुआ और वो डूब गई। शिप में 25 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया है, लेकिन कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने एटर्निटी सी पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ क्रू मेंबर्स को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि हूतियों ने कई क्रू मेंबर्स को किडनैप कर लिया है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। फिलीपींस का कहना है कि क्रू में 21 लोग उनके देश के नागरिक थे। इससे पहले हूतियों ने मैजिक सीज नाम की एक और शिप को डुबोया था। हूतियों का कहना है कि ये शिप उस कंपनी की थी जिसने फिलिस्तीन के पोर्ट पर जाने का बैन तोड़ा था। पिछले साल नवंबर से अब तक हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में करीब 70 जहाजों पर हमले किए हैं। लीजिए, ये रहा खबरों का सारांश। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने जबरदस्त हमला किया है। रात भर मिसाइलें और ड्रोन बरसते रहे, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि करीब 18 मिसाइलें और 400 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिनका निशाना ज्यादातर कीव ही था। खबरों के मुताबिक ड्रोन के मलबे से शहर के बीचों बीच शेवचेंकिवस्की जिले में एक रिहायशी इमारत की छत जल गई और पूरे शहर में आग लग गई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी आए हैं, जिनमें धमाके दिख रहे हैं। हालांकि अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है। ये हमला तब हुआ है जब यूक्रेन ने मंगलवार की रात को रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया था, जिसमें 728 ड्रोन और 13 क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों से देश के कई शहरों को निशाना बनाया गया था। कीव में गुरुवार सुबह रूसी ड्रोन हमलों से 8 जिले प्रभावित हुए हैं। रिहायशी इमारतों, गाड़ियों, गोदामों और दफ्तरों में आग लग गई। एक 68 साल की महिला और एक 22 साल का पुलिस अफसर मेट्रो स्टेशन पर मारे गए। कीव के पोडिल्स्की जिले में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी लगभग पूरी तरह तबाह हो गया है। शहर के लोगों को एयर रेड सायरन खत्म होने तक आश्रय में रहने और घर लौटने पर खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि कीव में काफी धुआं फैला हुआ है। लीजिए, ये रहा आपका सारांश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% का टैक्स लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि ब्राजील अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला कर रहा है और पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंट चला रहा है, जिन पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा है कि अगर ब्राजील पर टैक्स बढ़ाया गया तो वो भी पलटवार करेंगे, और उन्होंने देश की न्यायिक प्रणाली में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप और लूला के बीच बोल्सोनारो के मुकदमे को लेकर भी बहस हुई है। लूला ने कहा है कि ब्राजील किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने तांबे के आयात पर 50% टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। उन्होंने इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताया है। ट्रंप ने इस हफ्ते जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे व्यापारिक भागीदारों सहित दुनिया भर के देशों को 22 पत्र भेजे हैं, जिसमें उनके सामान पर नए टैरिफ की रूपरेखा बताई गई है, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। ब्राजील को दिया गया संदेश काफी अलग है
और व्हाइट हाउस द्वारा पहले घोषित 10% टैरिफ से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, यूक्रेन में रूस का जोरदार आक्रमण जारी है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर भी रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। खबरों के अनुसार पिछले महीने रूस ने 556 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया है। ये इस साल की सबसे बड़ी जमीनी कब्जेदारी है। रूस का मकसद यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर मौजूद सैनिकों के लिए सप्लाई रूट को काटना और यूक्रेन की उत्तरी सीमा के अंदर एक बफर जोन बनाना है। लेकिन उनकी तरक्की की रफ्तार अभी भी धीमी है। रूस के ज्यादातर हमले 3 इलाकों में केंद्रित हैं। उत्तर पूर्व में रूस से सटी सुमी सीमा, पूर्व में पोक्रोव्स्क और कोस्तियांतिनिव शहर, और पोक्रोव्स्क के पश्चिम में तीसरा फ्रंट। सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिक लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर तक घुस गए, लेकिन जबरदस्त विरोध के कारण उनकी तरक्की रुक गई है। पुतिन का कहना है कि वो रूसी इलाके की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। पिछले साल यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल बिना ज्यादा सैनिक सहायता के रूसी सैनिकों का ज्यादा आगे बढ़ पाना मुश्किल लग रहा है। खार्किव के उत्तरी इलाके में भी रूसी सेना ने सीमा पार करने का दावा किया है। उन्होंने एक सीमावर्ती गांव पर कब्जा करने की बात भी कही है, लेकिन अभी तक वहां ज्यादा संसाधन नहीं लगाए गए हैं। तो खबर है अमेरिका से, जहां एक महिला बेवर्ली मॉरिस परेशान है मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी के एक डेटा सेंटर से। दरअसल ये डेटा सेंटर उनके घर के पास ही बना है और बेवर्ली का आरोप है कि इसके बनने के बाद से उनके घर में पानी की समस्या हो गई है। बेवर्ली का कहना है कि उनके कुएं में बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो गई है, पानी का प्रेशर कम हो गया है और पानी पीने लायक भी नहीं रहा। उन्हें मजबूरन बाल्टी में पानी भरकर टॉयलेट फ्लश करना पड़ रहा है। बेवर्ली डर के मारे नल का पानी पीने से डरती हैं, पर उसी से खाना बनाती हैं और ब्रश भी करती हैं। मेटा का कहना है कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कंपनी ने एक रिपोर्ट भी करवाई, जिसमें कहा गया है कि डेटा सेंटर से आसपास के पानी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। लेकिन बेवर्ली को लगता है कि मेटा के आने से उनकी जिंदगी बदल गई है और उनका सपना घर अब सपना नहीं रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।